नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉयड ऐप में रिसाइकलर व्यू को कैसे इंप्लीमेंट करना है। चलिए प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है तीन कॉटलिन क्लासेस, माई एक्टिविटी, मॉडल क्लास और माई अडेप्टर क्लास। और लेआउट फोल्डर में है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल जो कि मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल है, और रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल। इस फाइल में क्या होगा, रिसाइकलर व्यू में जो एक रो होगी या एक आइटम होगा उसका यूजर इंटरफेस इस फाइल में होगा। चलिए सबसे पहले एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है एक रिसाइकलर व्यू। ओके, इसका कोड देखते हैं। यह है कंस्ट्रेंट लेआउट और उसके अंदर है ये रिसाइकलर व्यू। ओके, अब देखते हैं रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल। देखिए यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा होगा और उसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है। यही रिसाइकलर व्यू का एक रो या एक आइटम का यूजर इंटरफेस होगा। ओके, इसका कोड देखते हैं। यह है कंस्ट्रेंट लेआउट। इस लेआउट को हमने आईडी दिया है रो आइटम, क्योंकि ये जो आईडी है, ये जो लेआउट है, ये हम लोग कॉटलिन फाइल में कहीं यूज करने वाले हैं। और उस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर है ये टेक्स्ट व्यू। ओके, अब देखते हैं कॉटलिन कोड। सबसे पहले देखेंगे मॉडल क्लास। ओके, अब देखिए ये जो रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल फाइल है, ये क्या है, रिसाइकलर व्यू के एक रो का यूजर इंटरफेस। तो इस यूजर इंटरफेस में जो जो यूआई कंपोनेंट्स हम लोग दिखाने वाले हैं, फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग एक टेक्स्ट व्यू दिखाने वाले हैं। टेक्स्ट व्यू में हम लोग क्या दिखाते हैं, टेक्स्ट दिखाते हैं। टेक्स्ट किस डेटा टाइप का होता है, स्ट्रिंग टाइप का होता है, बराबर। तो जितने भी यूआई कंपोनेंट्स हम लोग यहाँ इस फाइल में डिजाइन करने वाले हैं, उनमें हम जो जो डेटा दिखाने वाले हैं, उस डेटा का डेटा टाइप लेके हम एक मॉडल क्लास तैयार करेंगे। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ टेक्स्ट व्यू है जिसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा होता है, तो इस मॉडल क्लास में हमने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है नेम। ओके, तो मॉडल क्लास हमें ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा मेंबर प्रोवाइड करता है, जिसकी गेटर, सेटर और टू स्ट्रिंग मेथड, कंस्ट्रक्टर यहाँ पे सब बनाया हुआ है। ओके, इंटरनली। ओके, फिर अभी देखते हैं मेन एक्टिविटी। यहाँ पे इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी। यहाँ पे है रिसाइकलर व्यू। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है एरे लिस्ट जिसका टाइप है मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास हमने अभी देखा था वो एरे लिस्ट का टाइप है मॉडल क्लास। और फिर यहाँ पे एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है जिसमें हमने एबीसीडी डेटा लिखा हुआ है। यही डेटा हमें रिसाइकलर व्यू में दिखाया जाएगा। हर एक डेटा मेंबर जो है वो रिसाइकलर व्यू की हर एक रो में दिखाई देगा। पहली रो में ए, दूसरी रो में बी, तीसरी रो में सी, ऐसा हमें दिखाई देगा। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास है ऑन क्रिएट फंक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी यूआई फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, उसे सेट करते हैं। फिर यहाँ पे रिसाइकलर व्यू का आईडी फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए हमें एक एडाप्टर लगेगा। क्यों लगेगा, ये जो रिसाइकलर व्यू है और उसमें हम जो ये डेटा दिखाने वाले हैं, ये एक दूसरे से डायरेक्टली कंपैटिबल नहीं है, डायरेक्टली एडाप्टेबल नहीं है। इनका एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो इन दोनों के आपस में पहचान हो जाए, इन दोनों का आपस में कनेक्शन बन जाए, इसलिए हमें एक थर्ड पार्टी क्लास लगता है जिसे हम लोग कहते हैं एडाप्टर। इसलिए यहाँ पे माई एडाप्टर क्लास मैंने बनाया हुआ है। इसमें क्या कोड है हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे उस माई एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं। इसमें हम लोग क्या पास करते हैं, देखिए यहाँ पे एक गेट डेटा करके फंक्शन मैंने कॉल किया है। हमें इस माई एडाप्टर में क्या पास करना है, ये जो स्ट्रिंग एरे का डेटा है, ये हमें इस माई एडाप्टर में पास करना है। लेकिन एडाप्टर में हमें जो काम करना है वो स्ट्रिंग एरे के साथ हम लोग आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो हमें इस पूरे स्ट्रिंग एरे डेटा को उठा के इस एरे लिस्ट में शिफ्ट करना है। ओके, ये सारा एबीसीडी डेटा हमें इस एरे लिस्ट में इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हमने ये गेट डेटा फंक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है। ओके, ये गेट डेटा फंक्शन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर लूप घुमाते हैं उस स्ट्रिंग डेटा में और उसमें से एक एक डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। ए बी सी डी ऐसा एक एक डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको एरे लिस्ट में भरते जाते हैं। ओके, और उस एरे लिस्ट को फाइनली रिटर्न करते हैं। तो एरे लिस्ट हमें यहाँ पे मिल चुकी है जिसमें अब एबीसीडी डेटा लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे माई एडाप्टर का ऑब्जेक्ट मिल गया। फिर जो हमारा रिसाइकलर व्यू है उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हम लोग सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल लेआउट मैनेजर हम लोग सेट करते हैं जो कि है लीनियर लेआउट मैनेजर, आइटम एनिमेटर, आइटम डेकोरेशन वगैरह वगैरह चीजें हम लोग सेट करते हैं। और सबसे एंड में रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडाप्टर फंक्शन कॉल करते हैं जिसमें हम लोग ये जो एडाप्टर का ऑब्जेक्ट है उसे
यहाँ पे पास करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी में हमने पूरा रिसाइकलर व्यू जो है वो डिजाइन कर लिया है। अब देखते हैं एडाप्टर। ओके, माई एडाप्टर क्लास, ये इंपोर्ट्स, ये है माई एडाप्टर क्लास। माई एडाप्टर क्लास के कंस्ट्रक्टर में देखिए जो एरे लिस्ट का डेटा हमने वहां से सेंड किया था वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। ओके, तो सारा एबीसीडी डेटा हमें यहाँ पे मिल चुका है। ओके, तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, इस ऑन क्रिएट व्यू होल्डर फंक्शन में हम लोग रिसाइकलर व्यू की जो एक रो होगी उसका जो यूजर इंटरफेस है, उसकी जो यूआई फाइल है जिसका नाम है रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल, उसे यहाँ पे सेट करते हैं इस ऑन क्रिएट व्यू होल्डर फंक्शन में। ओके, यहाँ पे वो यूआई फाइल सेट हो गई। उसके बाद इस यूआई फाइल में जो टेक्स्ट व्यू था, ये वाला, ये वाला, इसमें हमें एबीसीडी डेटा भरना है, एक एक करके एबीसीडी डेटा हमें भरना है। तो वो हम लोग कहाँ पे करेंगे, वो हम लोग करेंगे इस ऑन बाइंड व्यू होल्डर फंक्शन में। यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट व्यू को एक्सेस करते हैं और उसमें एक एक डेटा एबीसीडी भरते जाते हैं। ओके, फिर यहाँ पे गेट आइटम काउंट फंक्शन है, हमें ये डिफाइन करना होता है कि टोटल रिसाइकलर व्यू में कितने आइटम्स हम लोग शो करने वाले हैं। तो हमारे जो एरे लिस्ट है उसकी साइज हम लोग यहाँ पे रिटर्न करते हैं। सबसे एंड में ये एक व्यू होल्डर क्लास है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा टेक्स्ट व्यू है उसका आईडी फाइंड आउट करते हैं। उसी के साथ आपको याद होगा कि टेक्स्ट व्यू के ऊपर एक कंस्ट्रेंट लेआउट भी है। ये कंस्ट्रेंट लेआउट भी, ये टेक्स्ट व्यू है, ये कंस्ट्रेंट लेआउट है, और इसको भी हमने एक आईडी दिया है। ओके, तो ये कंस्ट्रेंट लेआउट मतलब क्या है, ये टेक्स्ट व्यू के आजू बाजू ये जो पूरी सफेद बाउंड्री आपको दिख रही है, पूरा का पूरा जो आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ये वो कंस्ट्रेंट लेआउट है। ओके, तो उसका आईडी है वो रो आइटम। तो कंस्ट्रेंट लेआउट के आईडी को भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। जब भी यूजर उस कंस्ट्रेंट लेआउट को क्लिक करेगा, मतलब इस सफेद रेक्टेंगल में कहीं भी क्लिक करेगा, तब हम लोग सेट ऑन क्लिक लिसनर फंक्शन कॉल करते हैं। इसमें हम लोग एक टोस्ट दिखाते हैं और टोस्ट में हम लोग क्या शो करते हैं, उस पर्टिकुलर रो में टेक्स्ट व्यू के अंदर जो भी डेटा एबीसीडी डेटा लिखा हुआ है वो हम लोग इस टोस्ट में शो करते हैं। ओके, इतना सिंपल सा ये कोड है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके चेक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है और हमें यहाँ पे एक रिसाइकलर व्यू दिखाई दे रहा है जिसमें ए बी सी डी ऐसा डेटा लिखा हुआ है। देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो नीचे का डेटा अभी दिखाई दे रहा है। अब मैं किसी आइटम को अगर क्लिक करूंगा, मुझे टेक्स्ट पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, उस रो में अगर मैं कहीं भी क्लिक करूंगा तो देखिए तो उसमें हमें उस टेक्स्ट में जो भी डेटा लिखा हुआ है, टेक्स्ट व्यू में जो भी डेटा लिखा हुआ है वो हमें टोस्ट में दिखाई दे रहा है। अब मैं ई को क्लिक कर रहा हूँ, देखिए ई दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप किसी कॉटलिन एंड्रॉइड ऐप में रिसाइकलर व्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।